नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, आपके जो सपने थे स्किल इंडिया को लेकर के, स्किलिंग को लेकर के, आत्म भारत को लेकर के और स्किल भारत को लेकर के, आज मैं आपके सामने बड़े मुद्दे लेकर के आया हूं सर। मैं वीरेश सिंह, 30 साल का मेरा एक्सपीरियंस है सर, और मैं 54 ईयर का हो गया हूं। लगातार 30 साल से मैं आईटीआई के लिए अवेयरनेस का काम कर रहा हूं सर। इसके बाद ये न्यूज़ चैनल खोला हूं और लोगों को अवेयरनेस कर रहा हूं। यहां एक चीज मैं बता दे रहा हूं सर कि मैं किसी भी प्राइवेट आईटीआई के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं हूं। हमेशा अगर उन्होंने गलत किया है तो मैंने आईना दिखाया है, बल्कि डीएफलेट किया हूं। इसके जो है तो सबूत डीजीटी के पास हैं सर। आज मैं एक चीज लेकर के आया हूं सर कि इस समय पर जो स्टेट के डायरेक्टर हैं उनकी इतनी मनमानी चल रही है सर कि अगर मैं ये शब्द कहूं शायद बुरा लग सकता है, ये चीज नहीं कहना चाहिए, लेकिन जैसे तालिबानी शासन है ना सर कि वो हमारे हिसाब से चलेंगे, उसी हिसाब से आज की डेट में स्टेट डायरेक्टर जो है तो प्राइवेट आईटीआई के साथ में कर रहे हैं, बल्कि सौतेला से भी ज्यादा खतरनाक जो है तो व्यवहार कर रहे हैं सर। अभी मैंने 2-3 रिपोर्ट दिखाई सर, बाकी और बहुत सारी रिपोर्ट दिखाने वाला हूं। मैं सबसे पहले आज बात करने वाला हूं सर, मैं बताता हूं आपको राजस्थान की, कि राजस्थान के जो सचिव महोदय हैं उन्होंने अभी मीटिंग की। उनका नाम समित शर्मा है, ठीक है। उनसे हम मिलकर के भी आए और उन्होंने मीटिंग की। तो मीटिंग के दौरान में सीकर के संचालकों ने उनको बताया कि उनके संस्थान में छात्र उपस्थित थे और उनके प्रमाण भी प्रस्तुत किए, जबकि सचिव महोदय ने स्वयं के अपने डिजिटल रिकॉर्ड की जांच की तो उन्होंने भी माना कि संस्थान में भवन, संसाधन, मशीनरी आदि की अच्छी व्यवस्था है। छात्र भी उपस्थिति थे। निरीक्षण के समय में लंच के टाइम होने के बावजूद भी छात्र संस्थान में मौजूद थे, जिसमें यह स्पष्ट होता है कि रिपोर्ट जो वहां की बनाई गई, सर मैं बताता हूं आपको, इसके बावजूद भी सचिव महोदय ने दोबारा सत्यापन की बात कही तो वहां के उपस्थित विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने एसओपी का जिक्र करते हुए यह बताया कि अब यह संभव नहीं है, यह केवल पुनः संयुक्त निरीक्षण ही होगा। इससे यह सिद्ध होता है कि तत्कालीन संयुक्त निर्देशक द्वारा जो अचानक निरीक्षण के दौरान आईटीआई के संस्थानों के साथ में छल कपट किया गया, जो ना कि केवल संस्थान की छवि को नुकसान पहुंचाता है बल्कि वहां पढ़ने वाले छात्रों के भविष्य भी प्रभावित करता है। और सचिव सर ने ऐसे में अधिकारियों को कठोर एक्शन लेना भी चाहिए, जो नहीं ले रहे हैं। प्रधानमंत्री जी और ये पीएमओ और सेक्रेटरी साहब को और मैं नीति आयोग को ये भेज रहा हूं और उनके अधिकारियों के बता रहा हूं कि सर ये स्टोरी ये है, ये जो बता दिया हूं कि दिसंबर में 24 दिसंबर को राजस्थान के स्टेट डायरेक्टर ने अचानक ठंड के महीने में जब कोहरा चल रहा था सर, अचानक ताबड़तोड़ सारी प्राइवेट आईटीआई को बिना बताए निरीक्षण कर दिए। और निरीक्षण करके आए सर तो ताबड़तोड़ उसकी जांच नहीं हुई, सीधे डीजीटी को भेज दिए और शो कॉज नोटिस आईटीआई को भेज करके संयुक्त निरीक्षण करवा दिया गया। जबकि जिनका अभी आईटीआई में सर निरीक्षण करने का एक सर वैल्यूएशन है, एक सर जो है तो वैल्यू है, एक सर नियम बना है कि कितने साल के अधिकारी कर सकते हैं, किनका एक्सपीरियंस होता है, वहां पर सर जो बल्कि ये मैं कहूं कि सोर्स वाले आउटसोर्स वाले फैकल्टी थे वो लोग गए और वो निरीक्षण किए। पैसे का कारोबार चलता है सर, अगर पैसा नहीं दिया जाता है तो ये चीजें होती हैं। एक चीज मैं यहां बता दूं, डीजीटी के अधिकारी भी सुन रहे होंगे कि आज की डेट में स्टेट डायरेक्टर जो है ना, पैसा उगाही वाला जो है तो विभाग बन गया है। प्राइवेट आईटीआई से वो 20 से 25 हजार से 50 हजार से 1 लाख रुपए लेते हैं। अब आईटीआई वालों ने ये समझ गए जब से आईटीआई टॉक शो आया कि अगर हम पैसा दे करके मैनेज करने लगेंगे तो हमारी आईटीआई बचेगी नहीं। अब वो पैसा देने से मना किए तो इनको लगा कि अगर तुम हमारे स्टेट में आईटीआई खोले हो, हमारे जगह पे खोले हो, तो आपको हमारी बात मानना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, सलाम करना पड़ेगा, दुआ करना पड़ेगा, चढ़ावा करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो हम आपको आईटीआई
नहीं चलाने देंगे। इसी संदर्भ में मैं आपको बता दूं कि 50,000 प्रति यूनिट के हिसाब से एफडी जमा करने का आदेश राजस्थान के स्टेट डायरेक्टर ने दिया था। तब संचालकों ने हाई कोर्ट जोधपुर में जाकर के इसका जो है तो कोर्ट केस किए और कोर्ट केस करने के बाद वो वहां से जीत गए। जीतने के बाद भी यहां के अधिकारियों ने सेक्रेटरी साहब को गलत इंफॉर्मेशन दिया कि जमा करवाना है। कोर्ट के आदेश का भी जो है तो वायलेशन किया गया सर। सोचिए ये हालत है। जिनकी ग्रेडिंग डीजीटी के अनुसार 8 के ऊपर है उनमें कोई कमी भी नहीं है, लेकिन बताइए अगर उनके यहाँ स्टूडेंट नहीं है तो उनको भी जो है तो शो कास्ट नोटिस जो है तो दे दिया गया। इसके जिम्मेदार कौन है? जबकि जयपुर की ही बात बताऊं मैं, कोहरे के समय में निरीक्षण क्यों किया गया, जबकि इसका सारा शिकायत जो है तो शर्मा जी को जो है तो समित शर्मा जी को बताया गया कि जितने भर ये अधिकारी निरीक्षण रिपोर्ट दिए हैं सर ये गलत रिपोर्ट दिए हैं, लेकिन वहां कोई सुनने वाला नहीं है। आज मैं सर आपको ये बता रहा हूं कि जो आपके सपने हैं स्किल इंडिया के, तो चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, चाहे और राज्य हो, आंध्र प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, चाहे बंगाल हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तराखंड, आसाम, जितने भर राज्य हैं सर, वहां पर स्टेट अपनी मनमानी चलाता है सर, वहां पर अपने नियम बनाता है सर। जबकि डीजीटी की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। एनसीबीटी का जो अफिलिएशन है वही गवर्नमेंट को दिया जाता है, वही प्राइवेट आईटीआई को दिया जाता है। लेकिन यहां अधिकारी सर मोटरसाइकिल उठाए आईटीआई के पास चले गए और अगर उगाही नहीं हुई तो उनकी शिकायत कल उनकी जांच हो जाएगी। मध्य प्रदेश की हालत तो और बुरी है साहब। साल में 5-5 बार 6-6 बार जो है तो निरीक्षण करवा दिया गया। 1 महीने के अंदर 2-2 बार निरीक्षण करवा दिया गया, फिर निरीक्षण करवा रहे हैं। और बात चलती सर कि निरीक्षण करवाने वाले अधिकारी गाड़ी लेकर के आते हैं और सीधे दादागिरी दिखाते हैं। कई जगह पर तो सर रिपोर्टें मिल रही हैं कि दारू पी करके जो है तो निरीक्षण कर रहे हैं। बताइए, ऐसे में सेक्रेटरी साहब को जो रिपोर्ट भेजते हैं ना, कई सेक्रेटरियों को जो सर रिपोर्ट भेजते हैं और ये एसएसडीसी कमेटी के जो है तो चेयरमैन होते हैं, उनको सरकारी अधिकारी जो है तो रिपोर्ट ऐसे भेजते हैं ताकि वो प्राइवेट आईटीआई के निगेटिव हो जाएं और हम अपना मनमाना कर रहे हैं और करते रहे। ऐसे में मेरा अनुरोध है कि एसआईटी टीम गठित किया जाए या सीबीआई या ईडी के छापे इन गवर्नमेंट के जो लोग हैं, अधिकारी हैं, उनके ऊपर किया जाए कि इनकी कमाई क्या है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कितना इन्होंने बनाया है, कितना नहीं बनाया है, और जो कितने साल से, मैं तो आपको बताऊं कि मध्य प्रदेश में 15-15 साल से बैठे हुए हैं, राजस्थान में 8-8 साल से बैठे हुए हैं। हर स्टेट में एग्जाम, अफिलिएशन और एडमिशन 3 में जो है तो जहां मलाईदार विभाग है वहां 10 साल से कम तो कोई अधिकारी बैठे नहीं है। इसमें ना तो ट्रांसफर पॉलिसी होती है, ना कुछ होती है, मनमानी होती। मैं मानता हूं कि इनके साथ दलाल और माफिया भी हैं, कुछ आईटीआई के जयचंद भी हैं, लेकिन सर जो रिपोर्ट भेजी जाती है सेक्रेटरी के यहाँ वो निगेटिव भेजी जाती है और आईटीआई को बदनाम किया जाता है। इस समय पर आप सोचिए कि देश में जो आप डेटा दे रहे हैं कि 15,000 गवर्नमेंट और प्राइवेट आईटीआई है सर, सोचिए अगर सही आंकड़ा दिखाएंगे आप तो आपको लगेगा सर कि कितनी आईटीआई चल रही, कितनी आईटीआई नहीं चल रही है। इन अधिकारियों पर बेलगाम हो गए। अगर लगाम नहीं लगाया गया तो जल्दी ही सर प्राइवेट आईटीआई वाले बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। जीरो एडमिशन सेशन में चले जाएंगे सर, जिसमें आपकी भी, आपके विभाग की भी, और प्रधानमंत्री की और पीएमओ की और हर स्टेट की सबसे बड़ी बदनामी होने वाली है सर। अगर आईटीआई गलत है ना तो कोई सर साथ देने वाला नहीं है, लेकिन आईटीआई, अच्छे आईटीआई को जो है तो बदनाम किया जा रहा है और उनको परेशान किया जा रहा है। इसलिए मैं आज आईटीआई के साथ में खड़ा हूं सर, लेकिन जो गलत आईटीआई है उसको मैं खुद ही जाकर के बंद करवाने के लिए खड़ा हुआ हूं। ऐसे में माफिया दलालों के साथ में जो है तो कड़ी कार्रवाई किया जाए, उनको जेल भेजा जाए। साथ में गवर्नमेंट आईटीआई के जितने लोग हैं वसूली कांड में फंसे हुए हैं, वसूल रहे हैं, उनके ऊपर निश्चित कार्रवाई की जाए। और इसकी रिपोर्ट मैं आपको पीएमओ को, नीति आयोग को, डीजीटी को, सारे स्टेट के डायरेक्टरों को और आरडीएसडी की टीम को, सबको मैं ये वीडियो भेज रहा हूं और आप लोगों को मैं चेतावनी दे रहा हूं। हाँ भाई साहब समझ लीजिए, चेतावनी दे रहा हूं कि अब आपके विरुद्ध जांच करवा करके ही रहूंगा। मैं बहुत जल्दी दिल्ली जाने वाला हूं, मैं जल्दी से डेटा आ जाए, आपकी पोल पट्टी अब खुलेगी। किसको कितना पैसा दिया है आईटीआई वाला खुद बकेगा कि कब कब पैसा दिया है और कैसे पैसा दिया है, आपको मैं नहीं छोड़ूंगा। लेकिन स्टेट के डायरेक्टरों को मैं
और डायरेक्टरों को तो छोड़ दीजिए साहब, स्टेट के सेक्रेटरियों से बोल रहा हूं कि थोड़ा सा विवेक से काम लीजिए। आप माई बाप हैं, आपकी जवाबदारी है यहाँ पे। आप अपने सरकारी अधिकारियों से ही मत सुनिए। आपको हो सके ना तो जा करके आईटीआई वालों से मिलिए। तो अगर आईटीआई वाले आपसे मिलना चाह रहे हैं तो आप अपने आप को ये दिखा रहे हैं कि नहीं हम नहीं मिलेंगे। सर आपकी जॉब ही ये है, आप जनता की आवाज़ को सुनेंगे, आईटीआई को सुनेंगे। आप गवर्नमेंट की बातें भर सुनेंगे और प्राइवेट आईटीआई की बात नहीं सुनेंगे तो ये नहीं चलेगा। आप जो अधिकारी बने हैं वो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों के लिए बने हैं। इसी के लिए जनता जो है तो टैक्स देती है और वो टैक्स का पैसा आप लोगों को जो है तो सैलरी मिलती है। उसके साथ कम से कम बेईमानी मत करिए साहब आप लोग। और आप लोगों को मैं ये चेतावनी दे रहा हूं कि अब खुली जो है तो हमारे शो में जो है तो रिपोर्ट चालू होंगी और मैं पोल खोलना चालू करूंगा हर स्टेट के डायरेक्टर सेक्रेटरी से लेकर के प्रिंसिपल नोडल अधिकारी और जितनी गवर्नमेंट आईटीआई है वहां से पोल खोलना चालू हो जाएगा। और प्रधानमंत्री जी आप तक ये वीडियो मैं शेयर कर रहा हूं और पीएमओ तक मैं दे रहा हूं, सबको टैग भी कर रहा हूं, तो आप इस पर देखिए और तुरंत कार्रवाई करिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।